कहानी का नाम है लालच। हम महापुरुषों से, संतों से और सत्कर्मी लोगों से सुनते आ रहे हैं कि लालच बुरी बला है, अतः हमें लालच से दूर रहना चाहिए। लालच के दूरगामी फल अत्यंत कष्टदायक, पीड़ादायक और समाज में घोर निंदनीय माने जाते हैं। लालची मनुष्य रिश्ते निभाने में असमर्थ होता है और बुरी आदतों के कारण चोरी, धोखाधड़ी, बेईमानी का आदी बन जाता है और जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। श्रोताओं, इस सत्य को मैं इस कहानी के माध्यम से उजागर करने का एक प्रयास कर रहा हूं। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, मन को भाए तथा उचित प्रेरणादायक लगे तो अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से साझा यानी शेयर जरूर करना। अब हम कहानी शुरू करते हैं। कहानी कानपुर के पास बिठूर कस्बे की है, जहां हमारी पवित्र उज्जवल गंगा नदी बहती है। यहाँ नदी के किनारे एक आलीशान हवेली है, जिसका मालिक शमशेर सिंह है। हवेली के पास ही एक प्राचीन शिवजी का भव्य मंदिर है। हवेली में रामू नाम का एक नौकर सुरक्षा प्रहरी यानी सिक्योरिटी गार्ड का काम करता था। वह हवेली में 10 वर्ष से कार्यरत था। शमशेर सिंह और हवेली के बासिंदे रामू के काम से बहुत खुश थे और उसे परिवार के हिस्से जैसा मानते थे। वह हवेली के बासिंदों के रहन सहन, शान शौकत और धन दौलत से, अमीरी से बहुत प्रभावित था। शमशेर सिंह ने उसे रहने के लिए एक कमरे का घर भी दे रखा था। रामू के परिवार में पत्नी और एक नन्हा सा बेटा था। रामू का परिवार वैसे तो खुश था, लेकिन रामू और उसकी पत्नी अमीर बनने के सपने देखते रहते थे। जमींदार शमशेर सिंह के ठाट बाट देखते देखते रामू के मन में अमीर बनने की प्रबल इच्छा हिलोरे लेने लगी। वह तरह तरह की अमीर बनने की योजनाएं सोचने लगा। एक दिन उसके मन में शिवजी के मंदिर में चढ़ावा दान के धन की तरफ गया और लालच की आंधी ने उसे जकड़ लिया। उसने योजना बनाई चढ़ावे के दान के पैसे हासिल करने की। साल में हजारों रुपयों का चढ़ावा आता था। लोगों की इस प्राचीन मंदिर में अटूट आस्था थी और लोग चांदी के सिक्के भी दान पात्र में डालते थे। रामू भी मंदिर में रोज जाता था। योजना अनुसार रामू ने मंदिर के पुजारी को अपनी आस्था का वास्ता देकर धीरे धीरे विश्वास हासिल कर लिया। पुजारी जी रामू पर भरोसा करने लगे। रामू ने योजना की पहली सीढ़ी आस्था का वास्ता देकर दिखावा करके आसानी से चढ़ ली। पुजारी से धीरे धीरे चढ़ावे के दान के सभी रहस्य जान लिए। रामू ने धीरे धीरे पुजारी से मंदिर के सभी राज जान लिए। पुजारी 40 वर्षों से मंदिर की देखभाल कर रहा था। वह सरल, सीधा और ईमानदार था। रामू को पुजारी ने बताया कि दान पात्र को महीने में एक बार खोलकर बड़ी तिजोरी में डाल दिया जाता है। पुजारी ने बताया दान में चांदी के सिक्के और छोटे छोटे सोने के आभूषण भी आते हैं। रामू के दिलो दिमाग में तिजोरी में रखा 1 साल का दान चढ़ावा घूमने लगा। विश्वास तो उसने पुजारी का जीत ही लिया था। रामू ने नकली आस्था शिवजी में और बढ़ा दी और पुजारी के साथ
मंदिर के काम में हाथ बटाना शुरू कर दिया। साफ सफाई रामू भी करने लगा। जमींदार, कस्बे के वासिंदे, भक्तगण सभी रामू के मुरीद हो गए। रामू को योजना की दूसरी सीढ़ी चढ़ना बहुत आसान हो गया। उसे तिजोरी की चाबी हासिल करनी थी जो पुजारी के पास रहती थी। रामू ने चाबी का गुप्त स्थान का पता पुजारी पर हर वक्त नजर रखकर ज्ञात कर लिया और पुजारी को भनक तक नहीं पड़ी। योजना की दूसरी सीढ़ी चढ़कर रामू का हौसला और बढ़ गया और योजना की तीसरी सीढ़ी यानी चाबी से तिजोरी खोलकर थोड़ा थोड़ा करके तिजोरी खाली करना उसका मकसद बन गया। पुजारी का सबसे बड़ा विश्वास पात्र रामू बन गया। पुजारी मंदिर के काम से जब भी बाहर जाता, सुरक्षा की जिम्मेदारी रामू पर छोड़कर जाता था। रामू ने उस समय का फायदा उठाया और धीरे धीरे तिजोरी खाली कर दी। सारा चढ़ावा, दान का सारा धन चुरा लिया और पुजारी को पता ही नहीं चला। पता भी कैसे चलता, तिजोरी तो साल में 1 वर्ष पूरा करने पर खुलती थी। जमींदार शमशेर सिंह दान का हिसाब रखते थे। अभी तो तिजोरी खोलने के 2 महीने बाकी थे। रामू छुट्टी लेकर चंपत होने वाला था। उसी बीच पुजारी ने बताया कि रामू, शिवजी की मूर्ति के साथ लगा हुआ त्रिशूल जो ऊपर से काला है पर शुद्ध सोने का है और उसका वजन 5 किलो है। यह बात सिर्फ मैं और जमींदार जानते हैं। मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि तुम इसका ध्यान रखना, कोई भी पीतल की समझकर चुरा न ले। रामू को मूर्ति का राज जानकर फिर बड़ा लालच पैदा हो गया। उसने अपना भागने वाला योजना बदल दिया और मूर्ति चुराने की योजना बना ली। उसने अपनी योजना अनुसार समय पाकर त्रिशूल को आरी से काटना शुरू किया। पहले दिन आधा काटा, बहुत सफाई से। कटे स्थान पर वैसा ही काला मोम लगा दिया। अब उसे पूरा काटना था। एकांत और मौका देखकर फिर रात में उसने काटा। जैसे ही आधा काटा, जोर जोर से घंटी बजने लगी, क्योंकि शिवजी का त्रिशूल घंटी से जुड़ा था। झुकाते ही घंटी तेज आवाज में बजने लगी। पुजारी ने सुना, लोगों ने सुना, जमींदार ने सुना और रंगे हाथ रामू को पकड़ लिया। जमींदार ने पुलिस बुलाकर रामू को सलाखों के पीछे कर दिया और तिजोरी से चोरी किया हुआ दान पात्र का धन भी रामू के घर से बरामद कर लिया। श्रोताओं, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। लालच बुरी बला है। हमारा सारा जीवन लालच के कारण बर्बाद हो जाता है। ईश्वर लालची आदमी को उनके कर्मों का फल ब्याज समेत देता है। धन्यवाद।